गोरखपुर के पीपरी भटहट में 52 एकड़ में फैले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। 268 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह विश्वविद्यालय यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय है, जो आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग, नेचुरोपैथी और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देगा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आयुष और खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा, दयालु और सांसद रवि किशन सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। कहा गया है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विश्वस्तरीय और स्वीकार्य बनाने के लिए यहाँ शोध कार्यों पर विशेष बल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इस प्रथम आयुष विश्वविद्यालय की उत्कृष्ट परिकल्पना और निर्माण को दिशा एवं गति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं यहाँ एक बातें कहना चाहूँगी। मैं जो जनसेवा में अपने कदम बढ़ाई, मुझे कुछ लोग बताए आपको अथक सेवाधारी बनना है। अथक मीन्स जनसेवा में थकना मना है। आप थक नहीं सकते, दिन रात आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आपको निद्राजीत बनना है। मैंने बोली निद्राजीत बनने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि आपको 6 या 8 घंटा आपको काम करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बॉडी आपको साथ नहीं देगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ आदरणीय मुख्यमंत्री जैसी एक जोगी लोग कहते हैं नहीं, निद्रा को जय करने के लिए आपको और अपने को सशक्त बनाने के लिए, फिजिकली और मेंटली सशक्त बनाने के लिए आपको योग करना होगा। भारत के प्रधानमंत्री हो कि राज्य के मुख्यमंत्री हो कि हमारे मंत्रीगण हो, सभी स्वास्थ्य की दिशा में, विकसित भारत बनाने की दिशा में सब अग्रसर है और होना ही चाहिए। मित्रों, एक समय था कि कहीं भी हॉस्पिटलें नहीं थी और हजारों बच्चे, हजारों माताएं, हजारे हमारे भगिनी बंधुओं का जीवन समाप्त हो जाता था। धीरे धीरे करके जो जरूरी है वो दिया जा रहा है और आधा अधूरा नहीं दिया है, लेकिन पूर्ण स्वरूप हॉस्पिटल हो, विश्वविद्यालय हो और जो जरूरी चीजें हैं, सुविधाएं हैं, सभी सुविधाओं के साथ ये दिया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह विश्वविद्यालय गोरखपुर को स्वास्थ्य और शिक्षा का केंद्र बनाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक मंच पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत की आरोग्यता की सुविधा को वैश्विक मान्यता जिस रूप में मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई थी। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2014 में आने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा, इन सबको मिलाकर के भारत की ये अलग अलग और दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेडिशनल आरोग्यता की विधाओं को आयुष मंत्रालय के रूप में देश के अंदर एक मंच दिया और आज आयुष मंत्रालय देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के नागरिकों के मन में अपनी परंपरागत आरोग्यता की पद्धति का अनुसरण करते हुए संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है।
उत्तर प्रदेश का यह आयुष का पहला विश्वविद्यालय है। भगवान गोरखनाथ की पावन धरा है। और जब हम भारत की आयुष की पद्धति की बात करते हैं तो आयुर्वेद में रसशास्त्र और धातु विज्ञान का आविष्कार नवनाथ 84 सिद्धों की परंपरा से जुड़ता है। ये नवनाथ 84 सिद्धों की वो परंपरा जिसको व्यवस्थित स्वरूप देकर के नेतृत्व प्रदान करने का काम भगवान गोरखनाथ ने भगवान शिव के इस योगी अवतार के रूप में भगवान गोरखनाथ ने दिया था। भगवान गोरखनाथ के नाम पर बने हुए इस आयुष विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत की परंपरागत आरोग्यता की विधा का लाभ हमारा नौजवान ले सके। भारत प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हेल्थ टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सके, इस दृष्टि से यह विश्वविद्यालय एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये विश्वविद्यालय न केवल पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देगा बल्कि क्षेत्र को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान भी देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस परियोजना ने गोरखपुर को आरोग्य धाम, ज्ञान धाम के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।